सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उस समय यह बताते हैं कि मनुष्य उनको कैसे प्राप्त कर सकता है, कि क्या करने से भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी और विष्णु कोश में मैं आपको परशुराम जी के बारे में ही आगे बताते हुए ये बताऊंगी कि जो उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था तो वो किस कारण से करा था, उसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, विवेकी पुरुष अपने को सभी विषयों से दूर रखता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने जैसी क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, अर्थात उन्हें करते हुए भी उनसे अपने आत्मा को प्रभावित नहीं होने देता। ऐसे पुरुष इन कर्मों के फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते, जैसे गंध से वायु। मतलब बहुत अच्छा से उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि वायु हमेशा प्रेजेंट रहती है, वायु अपना काम करती है, सब जगह फैलती है, मगर वो गंध से प्रभावित नहीं होती है। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने सारे कर्म करना चाहिए, मगर अपने कर्मों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भेद बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। वे ना तो अच्छा काम करने वालों की स्तुति करते हैं और ना बुरा काम करने वालों की निंदा। वे आत्ममग्न ही रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का विद्वान है परंतु उसे परब्रह्म का ज्ञान नहीं, तो उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसे ही है जैसे बिना दूध की गाय पालने वाला, दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्पुत्र, धन प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों के से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता है। इसलिए जिस वाणी से मेरी लोक पावन लीलाओं का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का गान ना हो, वह वाणी व्यर्थ है। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं एवं कल्याणकारी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे मेरे प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरे संग का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह मेरे वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। वह समदर्शी व सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कुलसित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वदा दूर रहता है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है। वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। प्यारे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। मतलब भगवान कह रहे हैं उसको वेदों और शास्त्रों के रूप में उसको संलग्न करा है। उसके पालन से अंतःकरण शुद्ध होता है और उल्लंघन से नरकादि दुख प्राप्त होते हैं।
परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरा ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वे ही मेरे परम भक्त हैं। तो भगवान ने यहाँ पर परम भक्त भगवान के कौन हो सकते हैं, भगवान ने वो बताया है। और भगवान ने कहा है, इसके अंदर सत्संग पर बताया है, संकीर्तन पर इन्होंने भगवान ने बताया है कि जो मेरा भजन करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मेरा हर समय मेरी लीलाओं का गान करता है, सोते उठते बैठते हर समय जो मुझे याद करता है, मेरा भक्त वही है। और ऐसा करने से मैं उसको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावें व मेरे मंदिरों में उत्सव करें। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करें। मंदिरों में मेरी सेवा करें, अभिमान ना करें, दंभ ना करें, साथ ही अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटें। मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक से भी अपना काम न लें। किसी दूसरे देवता को चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ाएं। संसार में जो वस्तु सबसे प्रिय जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दें। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा ब्राह्मण में और हरी हरी घास द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। सत्कार द्वारा वैष्णव में, हृदय में, वायु और जल में मेरी पूजा व आराधना की जाती है। इन सभी स्थानों में शंख, गदा, चक्र, पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता से मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दोनों साधनों का एक साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने इसके अंदर सत्संग और भक्ति योग पर उन्होंने उसको जोर दिया है कि सत्संग मतलब कि भगवान का नामों को गुणगान करते रहना चाहिए, उनकी लीलाओं को गुणगान करते रहना चाहिए। और भक्ति योग मतलब सोते उठते बैठते आप जो भी कर्म करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। तो वो आपके अंदर ऐसा करने से भक्ति जागृत होगी, और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो आप कृष्ण को ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैंने आपको पहले 2 बार में परशुराम जी के बारे में बताया है, तो आज भी मैं आपको परशुराम जी के बारे में ही बताऊंगी कि परशुराम जी एक तो भगवान विष्णु के 17वें अवतार थे, ये आप याद रखिएगा। और साथ में जो परशुराम जी थे उनके लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उनकी याद करी जाती है वो ये कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। तो भगवान को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, परशुराम जी को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको ये कदम उठाना पड़ा, तो आज मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ, ब्रह्मा जी से मैं शुरू करती हूँ। अब मैं आपको वो सारा नहीं बता रही हूँ, बट आपको अब यदु तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि यदु कहाँ से आए थे। तो यदु किसके पुत्र थे, जो मैंने आपको बताया हुआ है। यदु जो थे वो मतलब ययाति के वंशज के अंदर आगे यदु हुए थे। मतलब यदु जो थे वो ययाति के पुत्र थे। ययाति और देवयानी के पुत्र यदु थे। यदु के वंश में ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण हुए थे, इसीलिए वो यदुवंशी कहलाए थे। मगर इससे पहले हम यहीं पर ही रुक जाते हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यदु थे वो उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से एक जो पुत्र था उसका नाम सहस्त्रजित था।
जो सहस्त्रजित थे उनके ही वंश में आगे चलकर उनके पुत्र वंश में आगे चलकर एक हुए थे हैहय। जो हैहय थे उनसे बना था हैहय वंश। जो हैहय वंशी जो लोग थे वो भी यदु कुल के ही थे एक तरह से, क्योंकि वो यदु के वंशज में आए थे। तो इसका मतलब यदुवंशी जो थे, जो क्षत्रिय जो थे, वो बहुत बलशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो भगवान के ही वंशज के अंदर चले आ रहे थे। तो इस वजह से जो हैहय वंश के अंदर, जो हैहय वंश का जो अधिपति था उसका नाम अर्जुन था। और ये अर्जुन महाभारत वाले अर्जुन नहीं है, ये हैहय वंश के अधिपति है, उनका नाम भी अर्जुन ही था। तो उन्होंने बहुत घोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी से 1000 भुजाएं अपने वरदान में उन्होंने मांगी थी, और जो उनको दत्तात्रेय जी ने दी भी थी। तो वो 1000 भुजाओं की वजह से अब अर्जुन का नाम सहस्त्रजित अर्जुन उसको बोलते थे, उनके सहस्त्र भुजाओं होने की वजह से। तो जो इसकी वजह से जो अर्जुन थे उनमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। तो अर्जुन जो थे उनमें इतना घमंड आ गया कि उन्होंने एक बार, वो स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे थे और उन्होंने जो जल की जो धारा थी, नर्मदा नदी थी, वो नर्मदा नदी की धारा को उन्होंने रोक दिया था, अपनी भुजाओं से रोक दिया था, जिसके कारण उस नदी की धारा अब उल्टी प्रवाहित होने लगी थी। तो जब वो उल्टी बह रही थी तो वहाँ पर रावण का शिविर था, रावण का शिविर भी उसके अंदर डूबने लगा। तो रावण ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने विद्रोह करा रावण ने कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सहस्त्रजित अर्जुन जो थे उन्होंने रावण को भी बंदी बना लिया था। उस समय पुलस्त्य ऋषि ने आकर अर्जुन से कहा था कि तुम रावण को छोड़ दो। इसी प्रकार जो एक बार उन्होंने अपने घमंड की वजह से उन्होंने क्या करा, अर्जुन ने, उन्होंने परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि, उनकी एक कामधेनु गाय थी और एक छोटा सा उसके हाथ में बछड़ा था। तो जमदग्नि के जो उनकी जो शाला थी वहाँ पर जाकर अर्जुन उनसे बिना पूछे उनकी कामधेनु गाय और उसके बछड़े को हर के ले गए थे। तो जब परशुराम जी को ये पता चला कि अर्जुन ने ऐसा करा है, तो परशुराम ने अर्जुन का जाकर उसके जो 1000 भुजाएं थी वो सारी भुजाएं काट डाली और उसका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जब उसके जो अर्जुन के जो पुत्र थे, उन पुत्रों ने आकर जो परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि जो थे, अपने पिता का बदला लेने के लिए परशुराम के पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जब ये सब जब परशुराम जी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसके भी सारे पुत्रों को और भी बहुत सारे क्षत्रियों को उन्होंने फिर मार डाला था। और कहते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार से मारा था तो उस समय जो रक्त की नदियाँ बहने लगी थी। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जमदग्नि जो थे वो सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए थे। जमदग्नि और परशुराम जी ही आगामी मनवंतरों में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। तो मतलब आज भी का मतलब हम मान सकते हैं कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये शुकदेव जी ये राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस समय शुकदेव जी ने ये वाली बात परीक्षित को कही थी कि वे आज भी मनवंतर पर्वत जो महेंद्र पर्वत है उस पर वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो परशुराम जी थे, परशुराम जी ने किस प्रकार से पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन करा था, ये मैंने आपको आज बताया। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।